क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी बच्चे घबराइए मत, आपके साथ मैं हूं, क्योंकि विज्ञान का आज अपन सेट एफ देखेंगे, सेट ई तक देख चुके हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जरूर देख के जाइएगा। और जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो धातुएं जब जल से क्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। स्त्रियों में यौवन आरंभ कब शुरू हो जाता है? 12 से 16 वर्ष की उम्र में। कितनी? 12 से 16 वर्ष की उम्र। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यदि हम वाहनों को पीछे की तरफ देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं ना, तो वो होता है अपना उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस है वो भी उत्तल लेंस ही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। विभवांतर मापने का यंत्र है क्या है? विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, ठीक है भैया। यहां से देखिएगा ये आपका सही विकल्प है, ठीक है भैया। यहां से हमारे बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे बढ़िया से। आप मेहनत कर लो, अच्छी रंग आपकी सफलता जो है रंग लाएगी। आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे ना, मेरी गारंटी है आप भी अब की बार 90 पार। क्या बोला मैंने? अब की बार 90 पार, यानी कि बिल्कुल आपको 90 से पार ही जाना है। 91, 92, 93% मैं आपके साथ हूं, डरिए मत आप बिल्कुल। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं हूं जब तक कोई चिंता नहीं है। अब मैं मर जाऊं बीच में तो कोई बात नहीं फिर, है ना, ठीक है। तो धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की, प्रायः विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। कैसी होती है? सुचालक होती है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलेंगे तो इसे हम कहेंगे उत्सर्जन। चलिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, तंत्र तो लिखा हुआ है। और जीन जो होते हैं एक अनुवांशिक इकाई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीन। न्यूटन ने प्रकाश रेडियस से बना हुआ माना, प्रकाश कणिकाओं से। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है ना वो कणिकाओं से मिलकर बना है। किससे? कणिकाओं से। आंख रंग के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। अब है हमारा रिक्त स्थान, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। सही जोड़ी, ये देखिए धोने का जो सोडा है उसका फॉर्मूला जाएगा Na2CO3 10H2O, ये आपका पहला हो गया। एडोनीकरण, एडोनीकरण का जाएगा एल्यूमिनियम। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनना, ठीक है। प्लेटलेट्स का जाएगा रक्त का थक्का बनना। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन का जाएगा मनुष्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। और किलोवाट घंटा का जाएगा यूनिट, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7, और शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, ठीक है। करंट नहीं आता उसमें, उदासीन में शुद्ध जल होना पर, है ना। विद्युत का कुचालक होता है वो, तो थोड़ी बहुत भी उसमें अशुद्धियां है तो करंट आ जाएगा। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट आता है हर साल। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 8 दिन की। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से आप बढ़िया से देखना, ये हो गया। और भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलती है। बिल्कुल राइट बात है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर है, सत्य बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है बना खुला वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र बनाती, तो ये आपका असत्य रहेगा।
यहाँ से। और मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता नहीं, Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य है। लिटमस एक प्रकृतिम सूचक है नहीं, प्राकृतिक है, कोई भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने पहले से बनाया था जो प्राकृतिक है। ये यहाँ से। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले आप पेपर को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ग्रेफाइट के 2 उपयोग हो गए, यहाँ से जनन क्यों आवश्यक हो गया। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 15, 16 हो गया इतना। इसके बाद में पारितंत्र में जैव घटक का नाम लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका अथवा हो गया है। मनुष्य में मस्तिष्क का नामांकित चित्र क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 20। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र 2 उपयोग 21 हो गया है। 21 के बाद में यहाँ से देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है और धमनी शिरा में अंतर और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये आपका मैंने पेपर बताया है सेट एफ, है ना। कौन सा पेपर बता दिया, सेट एफ बता दिया है। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। वायु में, ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण सहित देना है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये हो गया इतना। इसके बाद में अगला देखते हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अगला इसका अथवा है सक्रियता श्रेणी क्या है। ग्रेफाइट के 2 उपयोग बताने हैं आपको, यहां से हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखिए ऑक्सीजन में 8 हो जाएंगे तो 6 ये हो गए, 2 इनके पास से ले लिए, हो गया। इस तरीके से ये इनको 8 करने के लिए ये 6 और ये 2 8 हो गया। कार्बन के लिए क्या होगा, तो ये 4 देखो यहाँ से और ये 4 इसके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दें। अमीबा में के भोजन में अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये हो गया। मनुष्य के दंत क्षरण के कोई 2 कारण लिखना है आपको। जनन क्यों आवश्यक है। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए। जी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के का चुनाव किया, कोई 2 कारण देना है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 4 कारण दे रहे हैं, कोई से भी याद कर लेना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल का प्रभाविता का नियम बताना है, अथवा सॉरी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी हाँ वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा देनी है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये आपका सवाल है, यहां पर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ओम का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। चुंबक के 2 गुण लिखिएगा। फेहलिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। जैव घटक के नाम लिखने हैं और उसके अथवा वाला है, ये उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका अथवा है। यहां से ये संतुलित अभिक्रिया करनी, तो ये प्रश्न हो गया, ये काली नीली की पेन से समीकरण है ना, ये हो गया है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का नामांकित चित्र ये आपको कर लेना है कंप्लीट, ठीक है।